तुम बात करोगे बाबरी के लिए, मुर्शिदाबाद में सुन ले रे हुमायूं, अगर तुम बात करोगे बाबरी के लिए तो तुम्हारी ईंट बजा देंगे, तुम्हारी ईंट। हुमायूं, हुमायूं, हु आर यू? हुमायूं, हु आर यू? हुमायूं, मुर्शिदाबाद में तू ईंट लगा रहा है, देश का माहौल खराब कर रहा है। हुमायूं, हु आर यू? वो कह रहे हैं भाई सब। हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू? हुमायूं, हु आर यू? माहौल खराब कर रहा है। आई लव योगी आदित्यनाथ, और हम योगी जी के साथ थे, हम योगी जी के साथ हैं, और हम योगी जी के साथ रहेंगे। मोदी जी, योगी जी, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और हुमायूं, हु आर यू? इनके नाम से मस्जिद बनाओ, इनके नाम से कॉलेज बनाओ, इनके नाम से अस्पताल बनाओ। आज मुसलमानों के घर में अब्दुल कलाम साहब की फोटो नहीं है, आज मुसलमानों के घर में ये मिसाइल नहीं है जो अब्दुल कलाम साहब ने नासा में बनाई। क्यों नहीं है? आज अपने घर में मुसलमानों ने वीर अब्दुल हमीद की कितनी फोटो लगा रखी है इसका जवाब? तुमको आज कमेंट करना पड़ेगा हिंदुओं, तुम सोए हुए हो और वहां मुर्शिदाबाद में वो बाबर के लिए, वो बाबरी के लिए है ईंट लेके चल रहे हैं। और आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है आज कि आप लोग सोए हुए हो या सोने का नाटक कर रहे हो, या इतिहास में आपका नाम जो है वो दोगले, हिंदू दोगले वाली लिस्ट में लिखा जाएगा कि भैया दोगले मत बनो। अरे कम से कम हमारा साथ तो दो। मस्जिद बनानी है तो वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ, मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम के नाम से बनाओ। और तुम्हें एक बात बता दूं, इनके हाथ में, एक हाथ में संविधान था, एक हाथ में कुरान थी, एक हाथ में भगवत थी, और इन्होंने दुनिया में इतिहास रचा है। ये मिसाइल मैन है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? भाई साहब, बागेश्वर धाम जा रहा हूँ, महाराज जी को बोलने के हिंदू राष्ट्र की नींव आप भी रख दो। ये ईंटें कहाँ उठाई? भैया ईंट इसलिए लेके गए हैं कि ये लोग शौर्य दिवस था और ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। अगर ईंट लगेगी तो हम सनातन भक्त हैं, हम बागेश्वर धाम के भक्त हैं। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि अगर ईंट लगेगी, भाई साहब बुरा मत मानना बाबरी के लिए, तो हम बागेश्वर धाम को कहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए भी ईंट लगाइए। हाँ, हम तो कहेंगे भाई साहब आप मथुरा मंदिर के लिए ईंट लगाइए। माहौल नहीं खराब, मथुरा मंदिर, अरे भैया ओ, देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तौर पे जाएंगे। मथुरा मंदिर के लिए ईंट लगाइए, बागेश्वर धाम को बोलेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए नींव रखिए, हम जाके समर्थन देंगे उनको। मगर तुम बात करोगे बाबरी के लिए, अगर तुम बात करोगे बाबरी के लिए, मुर्शिदाबाद में सुन ले रे हुमायूं, अगर तुम बात करोगे बाबरी के लिए तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी ईंट। अरे हिंदुओं जाग जाओ, इन लोगों ने दिखा दिया कि ये ईंट नहीं है, ये गिने चुने लोगों की गीत है। और सुन लो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ईंट लगानी हो तो अब्दुल कलाम साहब के नाम से लगाओ, अगर ईंट लगानी हो तो वीर अब्दुल हमीद के नाम से लगाओ। और एक नहीं 10 मस्जिद बनाओ, मगर बनाओ लीगली तौर पे। ये कह रहे हैं मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। प्रीत और इंफॉर्मेशन, इधर मस्जिद बनने की बात हो रही है और तुम कह रहे प्रीत सिरोही आ जाएगा। कैसे इंसान हो तुम? ये कौन है? प्रीत सिरोही नाम ही काफी है। प्रीत सिरोही लीगली तौर पे काम करता है, प्रीत सिरोही संविधान को मानता है। आई लव प्रीत सिरोही। मेरे पास एक ऐसा छावा है जो काम करता है। मस्जिद बनानी है तो वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ, मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम के नाम से बनाओ। और तुम्हें एक बात बता दूं, इनके हाथ में, एक हाथ में संविधान था, एक हाथ में कुरान थी, एक हाथ में भगवत थी, और इन्होंने दुनिया में इतिहास रचा है। ये मिसाइल मैन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं जब बागेश्वर धाम में जाके महाराज जी को, मैं भी बोल सकता हूं भाई साहब, मैं भी बोलूंगा बागेश्वर धाम महाराज को कि बागेश्वर धाम महाराज, आप भी एक संकल्प लेके चलो ना कि हिंदू राष्ट्र की जब भी प्रथम ईंट लगेगी, अगर 100 करोड़ सनातनी संवैधानिक तौर पे निकल पड़े, 100 करोड़ सनातनी अगर बागेश्वर धाम के संकल्प को लेके निकल पड़े हिंदू राष्ट्र के लिए कि बागेश्वर धाम ने बोला है, तो हम चाहते हैं कि बागेश्वर धाम के संकल्प के लिए जब हम निकल पड़ेंगे हिंदू राष्ट्र, तो भाई साहब बुरा मत मानना। तेरे को एक बात बता दूं, हुमायूं, ए हुमायूं, 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 हु आर यू? हुमायूं, हु आर यू? हुमायूं, मुर्शिदाबाद में तू ईंट लगा रहा है, देश का माहौल खराब कर रहा है। हुमायूं, हु आर यू? वो कह रहे हैं भाई सब
तेरी एक ही दवा है, मेरी आजादी है। तेरी एक ही दवा है। तुझे हिंदी में समझा रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कर लियो फारसी में। तेरे को हिंदी में समझा रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कर लियो उर्दू में। और तेरे को हिंदी में समझा रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कर लियो अरबी में, अल हबीबी में, जो तेरे को पसंद आती है। तेरी एक ही दवा है, इंतजार कर। जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए संवैधानिक तौर पर ईंट उठाने के लिए बोल दिया, और जिस दिन हमारे आदरणीय बागेश्वर धाम ने संवैधानिक तौर पे अगर 400 पार हो जाए इनकी सीटें, तो भाई पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में ये प्रस्ताव पास कर सकते हैं। उस दिन तेरे को पता लगेगा कि हुमायूं, हु आर यू? जो तू बाबर के लिए वहां पर ईंट लगा रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, तेरी एक ही दवा है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। अगर ये गलती से ईंट उठा के वहां लेके जा रहा होता ना उत्तर प्रदेश में, तो इसका ऐसा लाल करते पिछवाड़ा, ऐसा लाल करते कि ऑपरेशन लंगड़ा चलता है वहां पे, ऑपरेशन लंगड़ा। अरे हमारे अब्दुल कलाम साहब ने हैं लास्ट में भाषण देते देते इस दुनिया से गए हैं, किसी को परेशान भी नहीं करा। अरे इनके नाम से मस्जिद बनाओ, इनके नाम से कॉलेज बनाओ, इनके नाम से अस्पताल बनाओ। आज मुसलमानों के घर में अब्दुल कलाम साहब की फोटो नहीं है, आज मुसलमानों के घर में ये मिसाइल नहीं है जो अब्दुल कलाम साहब ने नासा में बनाई। क्यों नहीं है? आज अपने घर में मुसलमानों ने वीर अब्दुल हमीद की कितनी फोटो लगा रखी है इसका जवाब? तुमको आज कमेंट करना पड़ेगा हिंदुओं, तुम सोए हुए हो और वहां मुर्शिदाबाद में वो बाबर के लिए, वो बाबरी के लिए हैं ईंट लेके चल रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देख रहे हो? अरे कम से कम हमारा साथ दो। हमारे जो सनातनी योद्धा काम कर रहे हैं, जिन्होंने वृंदावन में भी काम किया, उनका साथ दिया तुमने, सबका साथ दो। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई साहब, हम बागेश्वर धाम जी के बताए रास्ते में इसलिए चल रहे हैं कि काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जब ये संकल्प लेके चले थे ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू सनातन एकता यात्रा जब ये लेके चले थे, तो इन्होंने केवल अभी पता नहीं 1.5 से 2 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को इकट्ठा करा है। तो ये हाल है। जिस दिन इन्होंने संवैधानिक तौर पर एक ईंट, एक बार पकड़ना भाई साहब, जिस दिन संवैधानिक तौर पे एक ईंट भी लेके चल पड़े ना, एक ईंट भी मथुरा, काशी और हिंदू राष्ट्र के लिए, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा। और हुमायूं, ओ हुमायूं, ओ हुमायूं, जो तू बाबरी के लिए गया ना वहां माहौल खराब करने, वहां पे अगर योगी बाबा होता तो ईंट से ईंट बजा देते, मगर हम लोग मजबूर हैं। अगर वहां पे हाल में गलती से ममता बनर्जी की सरकार दोबारा आ गई, तो बुरा मत मानना भाई, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन जाएगी। क्योंकि अभी इन्होंने जिस तरीके से नींव रखी है, जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी जी को इसमें भाई साहब संज्ञान लेना चाहिए। सऊदी से लोग आए हुए थे। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी है, इधर मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी नहीं करा रहे, सऊदी से लोग आ रहे हैं, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। देश में संविधान है कि नहीं है? कह रहा है मैं तो संविधान से ही बना रहा हूँ। ये संविधान से बन रही है, परमिशन लेकर आया कोर्ट से, वो कोर्ट से लेकर आया, कोर्ट से परमिशन लाया, आजादी है। अरे भाई साहब आजादी नहीं है। अगर मस्जिद बनानी थी तो कलाम साहब के नाम से बनाते, बोला मैं किसी भी नाम से बनाऊं, मुझे आजादी तो वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाते, तो फिर बुरा मत मानना, फिर हमें भी आजादी है। हम भी महाराज जी का, हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके चलेंगे एक दिन, और जिस दिन हमें महाराज जी कहेंगे संवैधानिक तौर पे कि हिंदू राष्ट्र के लिए 100 करोड़ सनातनियों ने अगर ईंट उठा ली, तो हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। और आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है आज कि आप लोग सोए हुए हो या सोने का नाटक कर रहे हो, या इतिहास में आपका नाम जो है वो दोगले, हिंदू दोगले वाली लिस्ट में लिखा जाएगा कि भैया दोगले मत बनो। अरे कम से कम हमारा साथ तो दो। मोदी जी, यही तो दिक्कत है कि हम चाहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदू राष्ट्र का इतिहास बचाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया ना, भगवान कसम बता रहा हूँ, नीले नीले बरसावन, मैं कह रहा हूँ ओवैसी भी गाने गाएगा, जो राम को लाए हैं। ओवैसी, मुर्शिदाबाद वाला हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, व्हाट आर डूइंग? साले माहौल खराब कर रहा है वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है। जिस दिन ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ना, कसम से कह रहा हूँ विशाल भाई, इतिहास और भूगोल बदल देगा ये व्यक्ति। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। 25 करोड़ की आबादी को संभालने वाला व्यक्ति जिस दिन भारत की 150 करोड़ की आबादी संभालेगा ना, और जिस दिन ये शपथ ले रहा होगा, उस दिन बाबरी मस्जिद की नींव तो छोड़ो, उस दिन हुमायूं जो है ना, ये हुमायूं कबीर, ये योगी जी के पैरों में पाया जाएगा। और पता क्या बोला जाएगा?
हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री को ये कबीर, कौन? हुमायूं कबीर। अबे तेरा कख न रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। हुमायूं, हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू? हुमायूं, हु आर यू? माहौल खराब कर रहा है। आई लव योगी आदित्यनाथ, और हम योगी जी के साथ थे, हम योगी जी के साथ हैं, और हम योगी जी के साथ रहेंगे। मोदी जी, योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और हुमायूं, हु आर यू?